लगा। गोरखनाथ ने ओगड़ चेला को बुलाया, कहा कि बेटा ओगड़ चेला, आइए बाबा। ये आज मेरा सिंहासन हिला है, न जाने ऐसा कौन सा भक्त है जो कि मेरी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं महाराज। जाओ देख कर क्या हो। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तों ओगड़ चेला कहने लगा कि महाराज अपना तीसरा नेत्र खोल करके देख लो कौन सा भक्त अपनी कठोरता से तपस्या कर रहा है। तो आज गोरखनाथ और तीसरा नेत्र खोल करके देखते हैं तो ददरेवा शहर में राजा जेवर की पत्नी गोरखनाथ की घोर तपस्या कर रही है। और इधर में गंगे महारानी गुरु गोरखनाथ को सपना देती है, कहती है हे गुरु गोरखनाथ, तुम एक बार अपने 1400 चेला को लेकर के मेरे गंगा घाट पे आ जाओ तो तुम्हारे आने से मेरा भी उद्धार हो जाएगा। माता बाचन की पुकार सुन करके गंगे मैया को सपने की बात सुन करके और गोरखनाथ कहने लगे चेलाओं से, बेटा चेलाओ ये अपना तोमा सोटा लंगोटा संभालो और चलो हरिद्वार चलते हैं, जाकर के गंगा स्नान करेंगे। चेला कहने लगे गुरुजी आज तुम्हें कैसे गंगा स्नान करने की याद आएगी। हाँ भैया गंगा घाट पर परवे पड़ने वाली है, परवे स्नान के लिए चलेंगे। कहने लगे महाराज आपका कोई भरोसा नहीं है, आप एक दिन कह के जाते हो, एक महीने में लौट के आते हो। जो कजरी वन में कच्चे कुएं हैं अमृत के, पहले हम उनमें स्नान करेंगे, उसके बाद गंगा स्नान करेंगे। तो अमृत के कुओं में और चेला कैसे स्नान कर रहे हैं, पहले कैसे करने लगे खाली कि मन मन करी स्नान गुरु को ध्यान प्यार वे क्षण में ले हाथ चीमटा ले सोटा ताली बजाते रहो ना, ताली बजाते रहो। कोई साधु घोटन भांग डाल सिल पटकाओ की लटक रही दाढ़ी, जब सज रहे गोरखनाथ, जब सज रहे गोरखनाथ करिएगा की तैयारी, जब सज रहे गोरखनाथ। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की। देखो भक्तों बताते हैं कि ताली
एक कलाकार के लिए ऐसा लगती है जैसे कि जापे वाले के लिए घी और गोंद लगता है ना, ऐसे ताली लगती है कलाकार के लिए। बोलो सच्ची दरबार की, बाबा के प्यार की। तो मैं भी खानी को आइए बंदो, गोरखनाथ अपने चेलाओं को लेकर के गंगा घाट पहुंच जाते हैं हरिद्वार। गोरखनाथ कहने लगे बेटा चेलाओ, ये हमारे तौमी है, इसे ले जाओ और ये 5 कौड़ी हमारी तरफ से गंगे महारानी को भेंट देना, और तुम सभी चेला स्नान करना, थोड़ा सा जल इस तौमी में लेकर के आना और इस जल को और जल में मिला करके हमें स्नान यहीं बैठ करके कर लेंगे। चेला कहने लगे गुरुजी एक बात बताओ, क्या आप गंगा स्नान नहीं करेंगे? नहीं बेटा। क्यों? गंगे महारानी एक स्त्री का रूप है और हम बाल जती हैं, यानी कि ब्रह्मचारी हैं, हम नारी जाति से दूर रहते हैं, हम गंगे महारानी में पैर नहीं रख सकते। आप इस कमंडल में जल लेकर के आओगे, हम उसी से स्नान कर लेंगे। बोलो सच्ची दरबार की। तो अगर चेला और जाता है तौमी लेकर के, तो जैसे ही तौमी को गंगे महारानी में डुबोया, गंगे महारानी में प्रकट हो जाती है। कौन हो जाती प्रकट? गंगे मैया। बोले गंगे मैया की। अब गंगे महारानी कहने लगे अरे ओ बाबा तुम कौन हो, कहां से आए हो? हैं? और चेला कहने लगे मुझे एक बात बताओ, हम तो अपनी बात बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम कौन हो जो जल में से निकल कर सीधी खड़ी हो गई? अरे भैया मैं गंगे महारानी हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कि मेरा इस जल में वास है। अच्छा तो भैया मैं ओगढ़ चेला हूँ, हमारे गुरु गोरखनाथ ने हमें भेजा है स्नान के लिए। अच्छा तो बेटा मैं तुम्हें ऐसे स्नान नहीं करने दूंगी, मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आपके बाबा गुरु गोरखनाथ मेरी शर्तों को मानेंगे तो मैं स्नान करने दूंगी, नहीं तो वरना नहीं करने दूंगी। अच्छा भैया आप अपनी शर्तें बताइए, कौन सी आपकी शर्तें हैं? पहली शर्त मेरी है, मुझ में पर्व पड़ती है। जो गंगा घाट पे पंडित पुरोहित बैठे हैं खुद ही पर्व स्नान करते हैं, 99 पर्व नहा चुके हैं। यदि इन्होंने 100वां पर्व नहा लिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इनकी हो जाऊंगी। कोई आने वाला आम इंसान मुझ में स्नान नहीं कर सकता। इनको ऐसा सबक सिखाएं इस युग में और आने वाले युग में, यदि कोई छोटा सा बच्चा भी आ जाए और पूछे कि पर्वी कब की पड़ रही है तो ठीक समय बताएं। ठीक है भैया आपकी एक शर्त होगी। दूसरी शर्त मेरी ये है कि श्रीनगर में सूर्य कुमार उसका आवाज 6 महीने पकता है, उसके आवाज को श्राप से मुक्त करें और 6 महीने की जगह 3 दिन पकना चाहिए। ठीक है भैया आपकी 2 शर्त होगी। तीसरी शर्त कौन सी है? देश का अमरू में कमंचा देवी जिसे काली के नाम से जानते हैं, वो मनुष्यों की भेंट लेती है। यदि वो इसी तरह मनुष्यों की भेंट लेती रहेगी तो आने वाले समय में मनुष्यों की जनसंख्या खत्म हो जाएगी। उसको पान फूल लोग बताते कि भेंट पर राजी करें और मनुष्यों की भेंट छुड़ाएं। ठीक है भैया 3 शर्त होगी। चौथी शर्त मेरी यह है कि ददरेवा शहर में राजा जेवर की पत्नी रानी बाचल, वो बाज है, उसका नौल का बाग सूखा पड़ा है, उसके बाग को हरा भरा करें और उसे पुत्र का वरदान दें। बोलो सच्ची दरबार की। और चेला के लोगों में एक बात बताओ, सारी बात समझ में आएगी पर एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी? कि माता बाचल का बाग जो सूखा पड़ा उसे तो हरा भरा कर देंगे गोरखनाथ, लेकिन हम तो 1400 चेला मुस्टंडा है, कोई बच्चा ना है, गोरखनाथ बच्चा कहां से दे देंगे बाकू? अरे बेटा बच्चा नहीं देंगे गोरखनाथ, उसे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद से बच्चा हो जाएगा। हाँ बेटा। और 2 इंद्रजोल आती है गंगे मैया, 2 इंद्रजोल आती है और कहती है लो ये 2 इंद्रजोल राजा अपने गोरखनाथ को दे देना। गोरखनाथ राजा जेवर के पत्नी रानी बाचल को देंगे
बाछल इन दोनों चौका भोग लगाने से उसके 2 बेटे जोड़ पैदा होंगे। बोल सच्चे दरबार की, प्रेम से बोल सच्चे दरबार की। तो भक्तों, और चेला आता कहता गोरखनाथ, गुरुजी आपके लिए गंगे महारानी ने 4 शर्तें रखी है। ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। तो गोरखनाथ गंगे महारानी का उद्धार करते हैं और रात दिन चल करके श्रीनगर पहुंचते हैं। वहां कुरिया को श्रिया कुमार के आबा को शराब से मुक्त करते हैं। उसके कोड़े घरों को पानी पीते हैं। देश कामरू जाते हैं। कमनसा देवी को पान फूल लोग बता से भेंट बराजी करते हैं और कहते हैं चलो भैया ददेड़ा गांव के लिए चलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। तो आइए किस तरह से चलने भैया। हेलो, और ये 20 रुपए का दान हमारे ताऊ जी की तरफ से बाबा की कथा में घोषणा करके आया है। बार बार धन्यवाद बोलो सच्चे दरबार की। और देश कामरू से चले रे गुरुजी, तदरे वकीलाई सीधरे लगाए। अरे देश कामरू से चले रे गुरुजी, तदरे वकीलाई सीधे लगाए। रात दिन की मंजिले चल के कदरे बंदोरा रे दवाई न हो जाए। अरे रानी बाछल के रे बागन में तमुआ डेरा सब गए तनवाए। अपनी रे धोनी रमाए नहीं छेला मन मेरा रे हरसाए। अरे छेला मन मेरा रे हरसाए भैया, छेला मन मेरा रे हरसाए। अपनी रे धुनी रामाय नहीं छेला मन मेरा रे हरसाए। बहुत अच्छे कथाया ये तो बन रही है। मेरी धीरे मेरी ओले मेरी धीरे धीरे कथाया ये तो बन रही है। प्रेम से बोल सच्चे दरबार की, बाबा के प्यार की, भक्तों और भगवान की कह दो अपने अपने गुरु महाराज की। अच्छा भक्तों, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि मैं जो आपको ये कथा सुना रहा हूँ बाबा की, आपके समझ में आ रही है जी? पीछे वाले हो आ रही है? कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी रात भौंकते रहे, सुबह को पता लगेगा वो हमारे को समझ में ना आया भैया कहाँ गए हो। तो मैंने कहा कहीं प्रेम से बोल दी सांची दरबार की। आज गोरखनाथ और अपने चेला को लेकर के कहां पहुंच जाते हैं? ददेरवा गांव में, जहां के माता बादल के सूखे बाग पड़े थे।